अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने 16 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हम 61 से आगे के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डचेस ऑफ माल्फी कॉमा द वाइट डेवल एंड द ब्रोकन हार्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी। यानी कि ये जो तीन है, हमें ये जो तीन जो हमें ये दे रखी है ना, ये क्या है? ये ट्रेजेडी हैं। और ये कौन सी ट्रेजेडी हैं हमसे पूछा है। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, ये किस ट्रेजेडी के हैं, तो हमें बताना है किसके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिवेंज ट्रेजेडी। ये जो ट्रेजेडी है ना, द डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट डेवल एंड द ब्रोकन हार्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, द कॉमेडी ओरिजिनली मीन्स। कॉमेडी जो शब्द है ना, उसका ओरिजिनली मतलब क्या है कॉमेडी का? देखो, कॉमेडी का ओरिजिनल मतलब होता है रिवेल सॉन्ग। रिवेल मतलब होता है एक हंसी का गीत, है ना, एक खुशी का गीत हो गया। कॉमेडी मतलब वही है ना, कॉमेडी आप सभी को पता है। इसका ओरिजिनली मतलब होता है रिवेल सॉन्ग, उसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, द वर्ड कॉमेडी। द वर्ड कॉमेडी जो है ना, जो कॉमेडी वर्ड है, कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखो, ग्रीक से ही आ रहा है, ज़्यादातर लिटरेचर में ग्रीक से वर्ड बनते हैं। कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉमोइडिया। किससे बना है? देखो, स्पेलिंग याद कर लो, KOMOIDIA, कॉमोइडिया। वरना देखो, यहाँ पे भी आपको मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आई है, यहाँ नहीं है। आपको क्वेश्चन स्पेलिंग याद कर लेनी है बस, ठीक। नेक्स्ट है, शेक्सपियर इज द मास्टर ऑथर ऑफ। शेक्सपियर, देखो, इनको हम लवर कह सकते हैं, तो इन्होंने लिखी है रोमांटिक पे। तो ये है, शेक्सपियर इज द मास्टर ऑथर ऑफ रोमांटिक कॉमेडीज। आंसर आपका बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 65, द फादर ऑफ कॉमेडी ह्यूमर इज। द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, यानी कि ये कह रहा है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के फादर कौन हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के इतना पढ़ो, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द फादर ऑफ, यानी कि कॉमेडी ह्यूमर के फादर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 67, विच इज़ नॉट अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर अमंग फॉलोइंग प्लेज। ये कह रहा है विच इज़ नॉट अ ट्रेजेडी। नीचे जो दे रखी है ना, इनमें से कौन सी ट्रेजेडी नहीं है बाय शेक्सपियर की अमंग फॉलोइंग प्लेज, यानी कि नीचे जो प्ले दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा प्ले, यानी कि कौन सी ट्रेजेडी शेक्सपियर ने नहीं लिखी है। तो देखो, आंसर करना है हमको। पहले पढ़ लेते हैं, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, हेमलेट तो है, मैकबेथ भी है, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा भी है। द मर्चेंट ऑफ वीनस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखो, नेक्स्ट है हमारा, विच ह्यूमर्स आर मेंशन बाय बेन जॉनसन। कौन से ह्यूमर मेंशन किए हैं बेन जॉनसन ने इन हिज कॉमेडी, अपनी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, अपनी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में ये तो 4 होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे वो 4 कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला होता है ब्लड, दूसरा होता है फ्लेम, और तीसरा होता है कॉलर एंड चौथा होता है मेलनकली। तो ये जो 4 फ्लूट्स हैं, ये जो 4 ह्यूमर्स हैं, ये बेन जॉनसन ने यूज़ किए हैं अपनी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में। देख लेंगे आराम से। देखो, ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड मेलनकली। ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड मेलनकली। ओके, नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट द कॉमेडी में बी डिवाइडेड इन 2 डैश कैटेगरीज। ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, यानी कि कंटेंट के बेसिस पर कॉमेडी में भी डिवाइडेड। कॉमेडी जो डिवाइड की गई है, कितने पार्ट में डिवाइड की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 5 पार्ट्स में कॉमेडी जो है डिवाइड की गई है कंटेंट के बेसिस पर। कंटेंट के बेसिस पर 5 टाइम डिवाइड की गई है, कॉमेडी को 5 टाइम डिवाइड किया गया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर कॉमेडी इज क्लास्ड एज, है ना, कॉमेडी इज क्लास्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड सी, क्लासिकल एंड रोमांटिक, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है,
ह्यूमर रेफर टू डैश फ्लूइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 4 फ्लूइड्स मैंने बताया था, देखो फ्लूइड्स आ गया ना, ये ह्यूमर रेफर टू, ह्यूमर कितने फ्लूइड्स रेफर करता है? पहला है ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड मेलनकली, 4 है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। अभी हमारा 71 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन और हो चुके हैं, वो और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट वाज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी का चीफ कंपोनेंट है पैथोस। ये हमने पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट हो चुका, कोई ना, आगे देखते हैं। इन विच पीरियड, किस पीरियड में द कॉमेडी ऑफ मैनर वाज डेवलप्ड, कॉमेडी ऑफ मैनर डेवलप्ड हुआ था? तो वो होता है रेस्टोरेशन पीरियड। ये भी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं पहले की, लेकिन कोई ना, फिर से रिपीट हो चुका। नेक्स्ट है द टर्म ट्रेजिडी, द टर्म ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी वॉज बेस्ट डिफाइंड, यानी कि जो शब्द ट्रेजिक, टर्म मतलब होता है शब्द, ट्रेजिक कॉमेडी, जो ट्रेजिक कॉमेडी जो शब्द है उसको बेस्ट एक्सप्लेन किसने किया है? तो वो है फ्लेचर। फ्लेचर ने ट्रेजिक कॉमेडी को बेस्ट एक्सप्लेन किया है ना। नेक्स्ट है द टर्म एक्सप्रेशनिस्ट, द टर्म एक्सप्रेशनिस्ट वॉज फर्स्ट यूज, जो शब्द है ना एक्सप्रेशनिस्ट, वो पहली बार किसने यूज़ किया है? तो वो किया है हर्वेन ने। किसने किया? हर्वेन ने 1901 ने द फ्रेंच पेंटर, कौन थे? एक द फ्रेंच पेंटर थे हर्वेन, 1901 में पहली बार यूज़ किया था। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा वॉज ऑफ, देखो ये क्या है? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा वॉज ऑफ जर्मन ऑरिजिन। कहाँ पे इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जर्मन में। किसका? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का। लेकिन अभी आप ऊपर का क्वेश्चन पढ़ के ये ना सोचें कि हर्विन 1901 में फ्रेंच पेंटर थे और उन्होंने इसका पहली बार यूज़ किया, तो आप इसका आंसर लगा दें फ्रेंच में ऑरिजिन नहीं हुआ। नहीं मेरे भाई, इसका ऑरिजिन हुआ है कहाँ पे? जर्मन में। नेक्स्ट है हु अप्लाइड द टर्म, यानी कि किसने अप्लाई किया शब्द एक्सप्रेशनिस्ट जो शब्द है उसको किसने इस्तेमाल किया लिटरेचर में इन 1914 में? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमन बहार ने इसका एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का लिटरेचर में 1914 में पहली बार यूज़ किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना मैंने, इसलिए। तो नेक्स्ट है द लाइफ स्पेन ऑफ द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज, जो लाइफ स्पेन ऑफ द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की जो लाइफ गुजारी है वो कितने टाइम के लिए गुजरी है? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा कितने साल के लिए इसने अपनी लाइफ गुजारी है? तो देखो 1910 से 1924 तक इसने अपनी लाइफ स्पेन की है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? द ड्रामा ऑफ सोल, द ड्रामा ऑफ सोल कहते हैं एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को, हम क्या कहते हैं? द ड्रामा ऑफ सोल। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ किसने फाउंड किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बेर्नार्ड शॉ। किसने फाउंड किए थे? बेर्नार्ड शॉ। ये कह रहा है कि एलिप्टिकल लैंग्वेज होती है ना इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग, एलिप्टिकल लैंग्वेज को फॉर्म ऑफ मोनोलॉग की फॉर्म में इज़ यूज्ड बाय डैश इन द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में यूज्ड बाय, कौन यूज़ करता है? तो देखो ड्रामाटिस्ट हिमसेल्फ, जो ड्रामा करते हैं ना वो खुद यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगल पर्सन होता है। तो नेक्स्ट है द डांस ऑफ डेथ एंड द ड्रीम प्ले आर, क्या है ये? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। ये जो है ना द डांस ऑफ डेथ क्या है? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है। द ड्रीम प्ले क्या है? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज, हु इज़ द फॉलोइंग, ये तो बेकार है, क्वेश्चन ही गलत है, इसको काटो। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, यानी कि हु ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर, इनमें से नीचे जो दे रखे हैं ना इन चारों में से कौन सा है पॉइंटर द ड्रामा ऑफ आइडियाज़? ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का पॉइंटर कौन है? तो जीबी शो कौन है? ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के पॉइंटर हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इज क्या है? ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ क्या है? लैक ऑफ इमोशन। क्या है? याद कर लेंगे, लैक ऑफ इमोशन है। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ क्या है? ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इज लैक ऑफ इमोशन कर लेंगे। नेक्स्ट में हम यहाँ से करेंगे, ठीक है? कहाँ से? 91 से। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इतना ही रखते हैं। काफ़ी क्वेश्चन छोड़े हैं जो मेरे को समझ नहीं आए हैं, आपके सामने आ चुके हैं। अगर आपको आए तो आप कर सकते हैं, है ना, वरना कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं, है ना। तो चलो इतना ही बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।